है ना। तो इसलिए जानकार मैं आपसे पूछते रहता हूँ ना, आपको जो बता रहे हो उसका मुझसे कोई लेन देन नहीं, मेरे पास सब आ जाता है। तब तक मैं मेरे हिसाब से जानते रहता हूँ वो चीज। क्यों? क्योंकि मुझे आपको सिर्फ विस्मृत नहीं करना। ये पर्चा मैं रख क्यों लेता हूँ, ये पर्चा मैं क्यों रख लेता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज पे विश्वास मत करो, आप इस पे विश्वास करो जो आपको लिख के दिया गया है। आप मंत्र पे विश्वास करो, आप यज्ञ की पद्धति पे विश्वास करो, आप देवता पे विश्वास करो, आप देव सेवा पे विश्वास करो, आप बलि पे विश्वास करो कि मैं मेरी देवी को, मेरे देवता को बलि दूंगा तो मेरा देवता अवश्य मेरा कल्याण करेगा। है कि नहीं भाई? बच्चे का तीनों चीज बराबर एकदम लिख दिया था सब कुछ। शादी विवाह हुआ इसका? नहीं, विवाह नहीं हुआ है। माता पिता दोनों जीवित हैं इसके। हाँ। ठीक है, क्या काम करते हो? वो ऑटो चलाता है, घर का ऑटो। व्यापार करते हो? हाँ। देखो ना, है कि नहीं? नहीं तो बच्चों का देखोगे वीडियो फिर बोलोगे महाराज जी ने कुछ तो लिख दिया था, कुछ तो कुछ दिया था। इसमें मैंने कुछ पेन चलाई थी बेटा, इनके इसके बैठने के बाद पूरा रुक गया था ना सब चीज, दोनों ओर से सारा चीज पहले से लिखा हुआ था। वो मैं सिर्फ आपसे प्रश्न पूछता हूँ बात, क्योंकि दरबार चलाने की विधा होती है ना। हाँ, तो ये हमारे यहाँ पे यही विधा है। ठीक है, सारा चीज आपका सब चीज बताया ना, सारा चीज बच्चे का कि नहीं? मजार पे बच्चा गया, उसके कारण इसके साथ शक्ति आई। मजार पे अगर कोई भी हिंदू जाएगा, किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पे आप जाओगे, किसी भी कारण से जाओ, आप उसके सामने से गुजरो, आप ठहर जाओ, उतने में आपको मजार की शक्ति पकड़ लेगी, है ना। तो सर्वधर्म संभाव सब चीज रखो, लेकिन धर्म स्थानों के मामले में नहीं। उनसे अपने को लड़ना नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं घुस जाना है कि हम उनके देवता पूजने लगे। अब दोस्तों के साथ जाता है। बिल्कुल नहीं बेटा, ये चीज करोगे ना कुल देवी देवता पूरी कृपा छोड़ देंगे, फिर भिखमंगे होकर पूरी जिंदगी भर घूमना पड़ेगा। आज के समय में जो भी चीज छोटी मोटी चीजें लव टव ये सब मांग रहे होगे, वो हो सकता है वो दे दे, लेकिन इसके बाद पूरे समय के लिए तुमको फंसा देगी, वो फंसा देंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मार्ग से वो स्वयं मुक्त होना चाहते हैं। तुम्हारे पास, तुमको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है ना। तुम हिंदू मंडल में विचरण कर रहे हो, हिंदू मंडल में विचरण, मलक्ष मंडल के 6000 साल बाद जन्म मिलता है यहाँ पे। तुम खुद उनसे बड़े देवता हो, खुद, बाकी अपने देवता छोड़ दो। समझ में आया? फिर अगर अब समझो तुम मुझे कुछ दे सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि तुम मुझसे उन्नत जीव तो हो नहीं। सही बात है। तो वो तुमको क्या देंगे तुम सोचो, जो तुमसे उन्नत नहीं है। तुम बड़े हो, तुम बड़े हो उनसे ना, उन्नत मतलब होता है बड़ा, समझा? तो जो बड़ा है वही तो छोटे को कुछ देगा ना। अब मुझे कुछ आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा कुछ। जब से ऑटो तुम चलाते हो, मैंने ऑटो कभी नहीं चलाया, तो अब ऑटो चलाने के मामले में तुम मुझसे बड़े हो गए, तो मैं तुमसे सीख सकता हूँ ऑटो चलाना, मैं तो तुमको सिखा सकता हूँ। तो वैसे ही वो तुमको धर्म नहीं दे सकते, तुमको कर्म नहीं दे सकते, तुम्हारा चीज नहीं कर सकते वो। मैंने तभी क्या बताया, वो आपके कर्मों का यूज करके थोड़ा बहुत चीज इधर उधर कर देते हैं। ये चीज करते क्या, वो करते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि है ना, तुम्हारे बैठने से पहले सारा चीज लिखा हुआ था कि तुम्हारा चिट्ठा। बाकी किसी के लिए लिखा क्या? नहीं लिखा। तुम्हारे लिए क्यों लिखा? क्योंकि तुम मजार पे गए, है ना। मजार पे जाओगे, कुल देवी देवता बच जाएंगे, पूर्वज बच जाएंगे बेटा, पूरा परिवार खाने को तरसेगा। क्या वो चाहते हो? चाहते हो क्या वो? नहीं ना। हाँ, अभी तुम्हारे ऊपर जो है जिन बिठा दिया है उसने, उसको मैं हरण कर लेता हूँ। सीताराम देवी, मंत्र करोगे ना अच्छे से? अभी करोगे ना? कल तक तो वो आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज पता नहीं किसकी कृपा हो गई तो वो आने के लिए तैयार। आपके पूर्वजों कुल देवता कृपा बेटा, अगर आप यहाँ तक आ पाए हो अपनी समस्याओं के साथ, तो ये पूर्वज और कुल देवता की कृपा होती है। पांडुरना में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला हमारे यहाँ मतलब हाँ माता और बाबा आए हैं। जी जी। तो पर्चा पड़ा था, मैंने प्रदीप भैया दिए थे, जी। तो मैंने बोला एक बार चलो तो सही, उसके बाद में फिर मत आना। लेकिन विश्वास है ना? हुआ कि नहीं विश्वास? कि कुछ डाउट रह गया? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम इतनी उम्र में, तुम्हारी उम्र में गांव में विवाह हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने फिर भी एकदम पूरे उससे मार्क किया कि नहीं, कि नहीं हुआ करके, किया कि नहीं? बाकी लोगों का देख रहे थे, उनका भी हुआ कि नहीं? सबका? तुम्हारा सब परेशानी लिखा हुआ था कि नहीं? तुम मजार पे जाते हो लिखा हुआ था कि नहीं? तुम शराब पीते हो लिखा हुआ था कि नहीं? अभी तो पी के नहीं आए हो, तो फिर भी लिखा था कि नहीं उसमें? नहीं तो बोलेंगे गंध से पकड़ लिया, इससे पकड़ लिया, उससे पकड़ लिया, वो सब तो कुछ नहीं है ना। सब दिमाग एकदम क्लियर है पूरा। फिर मंत्र करोगे? हाँ, मंत्र करो बेटा। मंत्र कर, देखो मंत्र करने में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मंत्र करने से जीव मुक्त होता है, तो इसलिए मन कभी भी मंत्र करने में नहीं लगता, पर उसको लगाना है, जबरदस्ती लगाना है उसको।
कि नहीं बेटा आधे घंटे हमको बैठ के ऑटो चलाएं, हम नारा साफ करें, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर जीव को मंत्र करना चाहिए, क्योंकि अंततः अपना कल्याण सब जीवों का किससे होना है? देव कृपा से, है कि नहीं बेटा? और उन दोस्तों को जिनके साथ ये सब चीजें हो रही, जिनके साथ मजाक तजाक जा रहे हो, या तो दोस्त बदल दो या तो उनके साथ रहो, परंतु उस चीज में साथ मत दो, ठीक है? साथ रहने में बुराई नहीं होती है ना, परंतु उनके साथ बोलना भाई तू अपने धर्म स्थल जा, मैं अपने जाता हूँ, तू मेरे यहाँ आके टीका मत लगा, मैं तेरे यहाँ आके चादर नहीं चढ़ाता हूँ। दिल के जिन के अंदर खबी शक्ति आती है, इनकी इसमें सबसे बड़ी शक्ति होती है पीर, है ना? पीरों का नाम सुने होंगे ना, पीर रहते बहुत सारे, बड़े पीर बाबा का मंदिर, हजरत पीर जाते नहीं है पीर हाँ, बाबा का मंदिर। हाँ, तो वो मंदिर नहीं होता बेटा, वो कोई चीज नहीं है, कबर है, कबर है वो, मंदिर नहीं है। मंदिर मंदिर होते हैं, मंदिर में देवता बैठते हैं, उनमें ये लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, है ना? हनुमान जी के 8वें मंडल तक इनकी पहुंच रहती है, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो अपने कल्याण के लिए गुरुओं की शरण लेकर मंत्र जप करते हैं। इन लोगों में भी जो संस्कार किसी का जागृत हो जाता है कई जन्मों की स्मृतियों में से किसी में से, तो ये लोग करते हैं, उसी से ये लोग पीर बन जाते हैं। तो पीर के अंदर होते हैं जिन, जो इनके धर्म के कट्टर होते हैं, उनके अंदर होते हैं खब्बीस, जो उन कट्टरपंथियों की बात सुनते हैं। इसके ऊपर खब्बीस सवार है, जिन के साथ में खब्बीस है ना? सवारी नहीं ले रखी, मैंने पहले ही आपने सुना होगा, मैंने बोल दिया उसको, तुरंत मंडल में डाल दो। मतलब खान पान बस दारू नहीं पीना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे कोई परहेज नहीं, हमारे यहाँ बलि चढ़ती है, हमारे यहाँ पे सब चीज आलू प्याज छोड़ने वाला ऐसा धंधा नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ कामाख्या बैठती है ना? सब उग्र देवता है, तारा है, महाविद्या है, महाकाली है, अपने यहाँ पर भैरव बाबा है। तो अपने यहाँ सात्विक राजसिक तामसिक हर तरह का सब कर्म होता है, सब प्रकार से पूजा होती है। वहाँ पे प्रभु बैठ रहे हैं हमारे श्रीमन नारायण सात्विक स्वरूप, और यहाँ पे कामाख्या बैठ रही है तामसिक एकदम, कामाख्या गुवाहाटी वाली तामसिक, सबसे तामसिक, उससे तामसिक कुछ नहीं होता, उससे उग्र कुछ नहीं होता। गुवाहाटी आसाम, हाँ वही वाली, वही देवी माँ कामाख्या जो है वो अपने यहाँ गद्दी पे है वो, तो इसलिए जो है यहाँ पे उसकी भी सेवा होती है। तो खान पान पे कोई रिस्ट्रिक्शन अपने यहाँ से नहीं लगता है। आप बेसिकली आप अगर शराब भी पी रहे हो तो यहाँ पे भैरव बाबा की सेवा होती है, उसकी सेवा करो। अगर कुछ अपन ग्रहण कर ही रहे तो राधर उसकी करो, पर अगर छोड़ना है तो अपन छोड़ भी सकते हैं उसको, दोनों चीजें। तो आपको छोड़ना है बेटा तो 17 दिन व्यसन के लिए रुकना है यहाँ पर, उस बीच में फिर बाहर नहीं जाना, पर व्यसन के लिए बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि बाहर जाओगे आप पतित हो जाओगे, क्योंकि व्यसन होता है मलित शक्ति के पकड़ने से, असुर के पकड़ने से। वो जब आपके ऊपर सवार रहते हैं तो जो है ये लोग व्यसन करते हैं आपके शरीर में आकर, तो इसलिए फिर बाहर जाना अलाउड नहीं। व्यसन में 17 दिन पूरा यहाँ पे रुकना है। ये प्रश्न है आपका? नहीं, बस उसको आराम लग जाए वही। आराम 100%, तत्काल से आराम। विश्वास हुआ ना प्रॉपर एकदम से? कोई प्रश्न? आपकी शक्ति भी आ गई थी, पर उसको मैंने पहले मंडल में डाल दिया ना, तो छीन हो गई, क्योंकि धुलाई करके लेके जाते हैं पहले ही, तो इसलिए वो बोल नहीं रही है। तो उस दिन भी बोली नहीं होगी ना, कुछ सांस फूली होगी ऐसे खींचने जैसे। हाँ, बस वैसे छोड़ा था। आई ही पकड़ा नहीं। इनका लड़का है, मैं उनकी मौसी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बेटा जप करो, आप जिसका भी लड़का हो तो आप भी जप कर सकते हैं इसके लिए। और बस 1 घंटे के लिए आ जाते जाना। आपकी 16 माएँ होती हैं, हर जीव की 16 माँ बताई गई है। उसमें से मौसी, मामी, बुआ, आपकी भाभी, बड़े भाई की पत्नी, ये सब माएँ में आती हैं। गुरु पत्नी, इष्ट की पत्नी, ये सब माँ में ही आते हैं। जो भी कर्म माता कर सकती है वो सब आप मतलब मौसी होते हुए आप भी कर सकते हो इसके लिए, और उसी प्रकार आपकी जो संतान रहेगी उसके लिए सब कर्म वो कर सकते हैं।